पंजाब में गिरी बिल्डिंग, हिमाचली युवती की मौत। घर के बाहर ही इंतजार कर रहा था मंगेतर, तभी भरभरा कर गिरी बिल्डिंग और मलबे में दफन हो गई 29 साल की दृष्टि। मिर्जा गालिब ने लिखा है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। हिमाचल की एक बेटी जो दुल्हन बनने वाली थी, अभी जब उसके हाथों में मेहंदी लगाई जानी थी, डोली सजाई जानी थी, मगर परमात्मा ने ऐसा खेल रच दिया कि अब उसके घर वालों को अपनी जवान बेटी की अर्थी सजानी पड़ रही है। पंजाब के मोहाली में शनिवार शाम को गिरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से शवों को बाहर निकालने का सिलसिला लगातार जारी है और मौके पर बीते 23 घंटे से एनडीआरएफ और आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसी हादसे में जान गंवाने वाली हिमाचल प्रदेश की एक बेटी को भी बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकाला गया है, जिसकी कुछ देर बाद ही मौत हो गई। तो फिर ये पूरा मामला क्या है, ये हादसा कैसे हुआ और अभी तक कितने और लोग इस बिल्डिंग के मलबे में दबे हुए हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्रार्थना कीजिएगा उन परिवार के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपने परिजनों को खो दिया है। शनिवार शाम करीब 5 बजे का समय था जब पंजाब के मोहाली स्थित सुहाना साहिब में ढलती शाम के साथ लोगों की चहल पहल और शोर बढ़ता जा रहा था। इस शोर का मुख्य कारण इसी मोहल्ले में 10 साल पुरानी बिल्डिंग के बगल में बेसमेंट की खुदाई थी जो लगातार चल रही थी। मगर इसी खुदाई के कारण जब उस बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई तो अचानक से पूरी इमारत ही ताश के पत्तों की तरह पल भर में धराशायी हो गई और कई सारे लोग इसके मलबे के चपेट में आ गए। और इसी मलबे में दबी मिली हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला स्थित ठियो की रहने वाली 29 वर्षीय दृष्टि वर्मा। दृष्टि चंडीगढ़ में ही नौकरी किया करती थी और जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने जा रही थी। घर में शादियों की तैयारियां भी जोरों शोरों के साथ चल रही थी, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। हादसे से कुछ देर पहले ही दृष्टि अपने मंगेतर के साथ वापस अपने किराए के मकान पर लौटी थी। दोनों शनिवार की शाम कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे। ड्यूटी खत्म करके दृष्टि वर्मा कपड़े चेंज करने के लिए अपने किराए के घर के अंदर पहुंची कि तभी घर के बगल में मौजूद 5 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर धराशायी हो गई और उसके मकान पर आ गिरी। हादसे के वक्त दृष्टि का मंगेतर सड़क पर ही उसका इंतजार कर रहा था। मंगेतर के अनुसार दृष्टि के कमरे में जाने के चंद मिनट बाद ही बगल वाली बिल्डिंग अचानक से गिर गई। उसे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। उसका सर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। आगे उसने बताया कि जब उसे होश आया तो वो दृष्टि की खोज में निकला, जहां एक पत्थर के नीचे उसे दृष्टि का हाथ दिखाई दिया। उसने एनडीआरएफ को बुलाया और उन्हें दृष्टि को बाहर निकालने को कहा। इसके बाद आनन फानन में दृष्टि को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहुंचते पहुंचते ही दृष्टि ने दम तोड़ दिया। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए दृष्टि के मंगेतर ने बताया कि दुल्हन बनने का सपना था दृष्टि का और वो भी उसी से शादी रचाना चाहता था, मगर उसकी आंखों के सामने पल भर में ही उसका सब कुछ छिन गया। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी दृष्टि वर्मा की मौत की खबर की पुष्टि की है। डीसी विराज एस तिड़के ने मीडिया को बताया है कि हादसे में मारी गई लड़की का नाम दृष्टि वर्मा है, जो कि हिमाचल प्रदेश की बताई जा रही है। बता दें कि दृष्टि के पिता कई साल पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। ऐसे में परिवार संभालने की जिम्मेदारी हमेशा से ही दृष्टि वर्मा के माता ने ही निभाई थी, मगर आज विधवा मां पर जवान बेटी की मौत का कहर टूट पड़ा है। वहीं अब उनके घर पर परिवार को हौसला देने के लिए रिश्तेदारों का तांता भी लग चुका है, क्योंकि जिस बेटी की कुछ दिनों बाद डोली उठनी थी, अब वहां उसकी अर्थी को सजाया जाएगा। वहीं इस हादसे में अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5 मंजिला इमारत के ढहने से कई लोगों के दबने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में जिम भी संचालित हुआ करता था और उस समय जिम में भी कुछ लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों के अनुसार 10 से 15 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। उधर पंजाब पुलिस ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लगातार लोगों को मलबे से बाहर निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड भी सर्च ऑपरेशन में साथ दे रहे हैं। इस हादसे के बाद साहिबजादा अजीत सिंह नगर पुलिस ने बिल्डिंग के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी चाओ माजरा के रहने वाले परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह हैं। पुलिस स्टेशन सुहाना में बीएनएस की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई गई है
उधर आसपास के लोगों ने आंखों देखा हाल जाहिर किया है। इस मोहल्ले के लोग हादसे के बाद काफी ज्यादा सहमे हुए भी हैं। प्रशासन लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है, मगर सवाल जिंदगियों का है। हंसते खेलते परिवार के कई लोग इस मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी जिंदा रहने की गुंजाइश शायद ना के बराबर है। मलबे के बगल में खड़े होकर परिजन अपनों की तलाश कर रहे हैं। इस हादसे में आरोपी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बाकी कानून अपने तरीके से इस पूरे मामले को देखेगा और जांच को आगे बढ़ाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।